13 अक्टूबर के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट। एक महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस IDDR हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन आपदाओं, जीवित प्राणियों पर उनके प्रभाव और निवारक उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। यह दिन दुनिया भर में आपदाओं और असमानता के बुनियादी मुद्दों पर केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस पहली बार वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मनाया गया था। इस दिन को चिह्नित करने से दुनिया भर में होने वाली आपदाओं से संबंधित विभिन्न खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलती है। इस वर्ष की थीम एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना है। अपडेट 2। समझौता। सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच के लिए उमंग ऐप के साथ डिजिलॉकर ने भागीदारी की। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन ने नागरिकों को सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक सहज पहुंच प्रदान करने के लिए डिजिलॉकर के साथ उमंग ऐप के एकीकरण की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने कहा कि यह सहयोग उपयोगकर्ताओं को एक ही मंच के माध्यम से कई सेवाओं का प्रबंधन करने की अनुमति देगा। इसने कहा कि उमंग ऐप सभी एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है और इसकी सेवाओं को डिजिलॉकर ऐप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि डिजिलॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य आवश्यक दस्तावेजों का सुरक्षित क्लाउड बेस्ड स्टोरेज प्रदान करना है। अपडेट 3। पुस्तकें। पुस्तक अंडमान एक अद्भुत आकर्षण AILF 2024 में लॉन्च। अंडमान के बारे में यादों, भावनाओं और यात्रा सलाहों के साथ मिश्रित एक सुंदर पुस्तक अंडमान एक अद्भुत आकर्षण प्रसिद्ध हिंदी लेखिका कुमुद वर्मा द्वारा अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के 9वें संस्करण में सुरमय सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन परिसर के मृणलिनी साराभाई सभागार में जारी की गई थी। पुस्तक का विमोचन अंडमान की उनकी साथी यात्रियों, AILF के संस्थापक उमाशंकर यादव, IIMA के प्रोफेसर संजय वर्मा और उमलेश यादव और सेरेन यादव द्वारा किया गया था। अपडेट 4। रक्षा। सेना प्रमुख ने गंगटोक में अग्नि अस्त्र मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस लॉन्च किया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गंगटोक में सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान आधिकारिक तौर पर एक पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस अग्नि अस्त्र लॉन्च किया। इस उपकरण को भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स के मेजर राजप्रसाद RS द्वारा विकसित किया गया था और इसे पारंपरिक और आतंकवाद विरोधी दोनों अभियानों में एक प्रमुख प्रगति के रूप में देखा जाता है। 19 मार्च को मेजर राजप्रसाद के इनोवेशन को पेटेंट दिया गया। भारतीय सेना के अधिकारियों के अनुसार डिवाइस में कमरे के हस्तक्षेप, दूरस्थ बंकर या ठिकाने के विनाश और रिजर्व विध्वंस में उपयोग के लिए जबरदस्त क्षमता है। अपडेट 5। अर्थव्यवस्था। भारत का कपड़ा क्षेत्र 2030 तक $350 अरब बढ़ने की उम्मीद है। भारत का कपड़ा क्षेत्र 2030 तक बढ़कर लगभग $350 बिलियन होने की उम्मीद है। अगस्त 2024 के लिए देश के व्यापार आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में रेडीमेड कपड़ों में वार्षिक दर में 11% की वृद्धि देखी गई है। वस्त्र मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य कई योजनाओं और नीतिगत पहलों का लाभ उठाकर इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसमें कहा गया है कि अगले 3 से 5 वर्षों में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, PM मित्र, पार्क और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजनाओं के माध्यम से 90,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की उम्मीद है। अपडेट 6। अंतर्राष्ट्रीय। उंग ने 2025 से 2027 अवधि के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए 18 नए सदस्यों का चुनाव किया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से 2027 के कार्यकाल के लिए 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में 18 सदस्यों का चुनाव किया। बेनिन, बोलीविया, कोलंबिया, साइप्रस, कतर और थाईलैंड सहित 18 देशों को एक गुप्त मतदान द्वारा चुना गया था। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल अगले साल 1 जनवरी से शुरू होगा। जिनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। इसके 47 सदस्यों में से लगभग 1/3 को हर साल बदल दिया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि परिषद के सदस्य निरंतरता के लिए 3 साल के कार्यकाल की सेवा करते हैं। अपडेट 7 राष्ट्रीय रतन टाटा के सम्मान में बिहार पोस्टल सर्किल ने जारी किया स्पेशल कवर। बिहार पोस्टल सर्कल ने उद्योगपति और परोपकारी रतन नवल टाटा, जिनका 9 अक्टूबर को निधन हो गया था, को श्रद्धांजलि के रूप में एक विशेष कवर जारी किया है। विशेष कवर राष्ट्र, समाज और औद्योगिक विकास में उनके योगदान को याद करता है। बिहार सर्किल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल CPMG अनिल कुमार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जारी विशेष कवर टाटा के दूरदर्शी नेतृत्व और सभी गतिविधियों के उद्देश्य के रूप में सार्वजनिक कल्याण के सामाजिक लोकाचार के पालन पर प्रकाश डालता है। श्रद्धांजलि देने के अलावा कवर एक कलेक्टर के आइटम के रूप में भी काम करेगा। अपडेट 8 निधन। प्रतिष्ठित डोरेमोन की आवाज नोबुयो ओयामा का निधन। जापान के प्रिय एनीमे डोरेमोन की आवाज नोबुयो ओयामा का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। एक्टर्स 7 एजेंसी के अनुसार ओयामा का 29 सितंबर को उम्र संबंधी कारणों से निधन हो गया। इसने अपने बयान में देरी के लिए माफी मांगी और कहा, हम मृतक के जीवनकाल के दौरान आपके द्वारा दिए गए सम्मान के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने 1979 से 2005 तक डोरेमोन को आवाज दी, जापान और दुनिया भर में लाखों प्रशंसकों के लिए खुद को प्रिय बना लिया। 1970 में फुजियो द्वारा निर्मित डोरेमोन का चरित्र एक सांस्कृतिक घटना बन गया। अपडेट 9 रैंक और रिपोर्ट। UPI लेनदेन H1 2024 में 52% बढ़कर 78.97 बिलियन हो गया। रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तत्काल भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने लेनदेन की मात्रा में वार्षिक आधार पर 52% की वृद्धि देखी, जो 2024 की पहली छमाही H1 में 78.97 बिलियन तक पहुंच गई। 2024 की पहली छमाही जनवरी से जून के लिए अपनी भारत डिजिटल भुगतान रिपोर्ट में भुगतान प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता वर्ल्डलाइन ने खुलासा किया कि UPI भुगतान बाजार पर हावी है और तेजी से अपनी पहुंच का विस्तार कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार H1 2024 की तुलना 2023 में इसी अवधि से करते समय UPI लेनदेन की मात्रा 52% बढ़कर 51.9 बिलियन से 78.97 बिलियन हो गई। अपडेट 10 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट मेक वेधशाला मिली है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है, जो हानले में 4300 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अजीत कुमार मोहंती ने मेक वेधशाला का आधिकारिक उद्घाटन किया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से निर्मित मेक एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है।